उसने सच में करा भी था कुछ ना कुछ तो यार, ऐसे क्यों चिल्लाएगी नहीं वो आंटी। अपने कितने सवाल रह रहे हैं इसमें देखो। कितने और रह रहे हैं इसमें, अपने कहाँ तक पहुंच गए थे ये बताओ तुम। पांचवा मैं बता दूं ना आपको, चित्र बनेगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, 10 तरह के आंसर मिलेंगे उसमें आपको। पांचवे का ज़्यादा टेंशन मत लो आप। वो सवाल नहीं होते क्या जो ये ऐसे ही बेवजह से ही चलते रहते हैं, उसी तरह की सीन है उसके अंदर। मतलब पिछला पेज भी लूँ अभी, एक आध रह रहा है इसमें से, ये नवा भी तो रह रहा है। ये 10वां हो गया। अपन ने इसमें से 11वां करा था ना कल। 11वां करा था, और इधर इसमें से कौन कौन से रह रहे हैं। बस एक नवा रह रहा है। नवे सवाल का ये डायग्राम है, इस पे अपन काम करेंगे। ठीक है, इतना ही। और ये नवा सवाल है, पढ़ लो। देख लीजिए। तो क्या बोल रहा है, आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर स्पर्श रेखाएं का मतलब समझे आप। समांतर स्पर्श रेखाओं का मतलब है ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। स्पर्श रेखा तो यही है, एक्स वाई और ये स्पर्श बिंदु, और बोला गया है स्पर्श बिंदु सी पर एक रेखा और है ए बी, वो एक्स वाई को तो ए पे काट रही है, सही बात है, ये रही। और जो एक्स डैश वाई डैश है उसको बी पर काट रही है। यानी कि दिया हुआ है, मैं आप डिक्टो देखो, मैं इसमें एक चेंज कर देता हूँ। दिया हुआ है, मैं आप अगर लिखना चाह रहे हो तो देखो इसको है ना, वैसे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे क्या कर दूंगा, दिया है, सॉरी, यहाँ पे आप ये लिखा ना, इसको इसको अपन बोल देंगे दिया है। ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, देखो, ये तो लिख के आओगे आप, इसमें क्या है, दिया हुआ है। ये पॉइंट तो बन जाता है आपका दिया हुआ, जो भी बोल रहा है ना, आकृति फलानी डिमका जो भी हो रहा है उसके अंदर। और देखो ये वाली लाइन है ना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये वाली लाइन को अपन एक तरह से क्या कर देते हैं, चलो, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं अपन, इसको करना है सिद्ध। इसमें सिद्ध क्या करना है, ये सॉल्यूशन लिख रहे थे अपन, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया अपना। तो सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी जो कोण है वो कितने डिग्री लेके आना है, 90 डिग्री। इसका मतलब समझो आप, मुझे ये वाला कोण क्या लेके आना है, 90 डिग्री। और ये समांतर है, तो देखो मैंने समांतर का चिन्ह इसके अंदर बना दिया है। आप है ना, इसमें चाहे तो आप ये लिख भी सकते हो कि जो आपकी एक्स वाई है वो समांतर किसके है, एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ए बी, ये सारी क्या है, स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, सवाल के अंदर ही दिया हुआ छिपा होता है, सिद्ध करो छिपा होता है, दोनों चीजें अपन ने इसमें अलग अलग से
लिख लिए। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं जिसके आधार पे अपन को इसको करना है, मैं आपको बता दूं क्या क्या है। देखो यहाँ पे OP त्रिज्या है, OQ त्रिज्या है, तो OC भी त्रिज्या ही है ना, मिला सकते हैं ना चाहे तो अपन इसमें। तो हम एक काम और कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया रचना में, OP सॉरी OP क्यों मिलवाए, हम तो यूँ कहते हैं ना एक ही चीज़ मिला दो, इसमें तो साहब OC को मिलाया। क्या कर दिया अपन ने, OC को मिलाया, बस ये काम अपन ने इसके अंदर कर दिया है। तो OC को मैं भी मिला देता हूँ। देखो OC को अपन मिला रहे हैं तो ये चीज़ ऐसे बनेगी, नहीं बनेगी, बन गई। यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे आपका C पॉइंट है, यहाँ वाले पॉइंट को आपने क्या बोला है, O बोला है। ये वाला पॉइंट क्या है, O है, अपना केंद्र है। तो ये सारे नाम अपने इस तरह से लिखे थे। चित्र सही तो दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम, अलग से बना के टाइम खराब करना ही है, इसमें चलने दे। किताब का ही चित्र है, बना बनाया था ऑलरेडी, अपन को ऐसे करना। नहीं भी बना होता तो भी बन जाता है। वो केंद्र बनाते, इधर समांतर रेखाएं, इधर एक स्पर्श रेखा, अपने आप बन जाता है ये चित्र, कोई ऐसे नहीं है, इसके स्टेटमेंट से बन रहा है आराम से पूरा। अब देख लीजिए यहाँ पे मुझे ओ ए इसको है ना, ये बीच में 90 डिग्री बनाया ना, इसको काट दिया ना मैंने, इसको मुझे क्या करना है 90 सिद्ध करना है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक काम और करने वाला हूं मैं, ये इतने से एंगल को एक बोल रहा हूं, ये इतने कोने पे आ रहा है ना, ये वाला इसको बोल रहा हूं 2, इस वाले को बोल रहा हूं 3, और ध्यान से देखिए इस वाले को मैं बोल रहा हूँ 4। ये नीचे वाला है ना, ये देखो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसमें। ये इतना सा एंगल है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 नंबर बोल रहा हूँ, बोल दिया। फिर बता दूं ये इतना सा एंगल है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 नंबर बोल रहा हूँ। और तुम्हें पता था जो बीच में आ रहा है ना, बीच में आ रहा है, उस एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन ऐसे कर देते हैं। ये बीच में जो एंगल आ रहा था इसको अपन ढंग से डिराइव कर देते हैं और बना देते हैं। देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये यहाँ से यहाँ, ये है 2, ये है 3, और इसको रेड कलर से कर लेते हैं अपन। देखो ये वाला बना देते हैं अपन, क्या है, ये 4 है। समझ गए आप, सारे एंगल दिख रहे हैं आपको, ढंग से बना था ना। देखो आप देख पाओगे इधर एक जुगाड़ बन रहा है, देखो 180 डिग्री, सारे एंगल अगर एक साथ कर दिए जाएं तो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा इस लाइन पे। और P और Q व्यास होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, केंद्र से। व्यास क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, तो सरल रेखा पे जो बना कौन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का रैखिक कोण युग्म पढ़ा है ना अपन ने। तो 180 पे तो पहुंच रहे हैं अपन राजी राजी, अब इसको 90 लाना है, बस इतना सा काम सीखना है अपन को इसके अंदर। तो अपन देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसमें हम यही चीज़ लिखेंगे कि साहब दिया हुआ है, हो गया, सिद्ध हो गया, रचना हो गई, ये नंबर 3 पॉइंट हो गया रचना। तो हमें सिर्फ इसकी क्या करनी है, उत्पत्ति करनी है। देखो उत्पत्ति, या फिर हम बोल दे चौथा पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ, ये कैसे निकलेगी इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले बात तो आप एक बात देखो, आप अपना एम मत भूलो, अपने चतुर्भुज वाला सा ये सीन नहीं बनता क्या। अपने एक बात देखो, ए इसका बाह्य बिंदु है कि नहीं, आपको तो ये लॉजिक बनाने हैं, आपको तो इन दोनों कोणों पे संबंध स्थापित करवाना है। वैसे अपन नहीं जानते क्या ए बाह्य बिंदु है, AP और AC एक क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। 10.2 में देखो आप, उसके हिसाब से अगर ए को केंद्र से मिलाएंगे तो जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है ना, OA, केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र के कोणों को भी दोनों बराबर भागों में बांटती है, और स्पर्श रेखा के कोणों को भी दोनों को बराबर भागों में बांटती है। ये नियम इनमें लागू होगा ही होगा, अच्छे से देख सकते हो आप। आपने कुछ चीजें रट के चलो दिमाग में, कैसे, मान लो एक वृत्त बनाया आपने, और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी, दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी, एक को बोल दिया आपने A है, B है, और ये बोल दिया P है। तो ये बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचते हो ना, ये तो त्रिज्याएं होंगी, ये क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। तो आप सोचो कि जो केंद्र होता है ना, केंद्र को अगर इस बाह्य बिंदु से मिलाते हैं तो ये बंटवारा बराबर करता है, ये दोनों बराबर करता है, और ऐसे ही ये दोनों भी क्या करता है, आपस में बराबर करता है। तो इस हिसाब से कौन 1 और 2 बराबर ला सकता हूँ अगर मैं ये सारी बातें इधर लिखा हूँ तो चले फिर इसमें देखो क्या करेंगे अपन। साहब एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है, बन रहे नहीं बन रहे ये दोनों त्रिभुज, इनके अंदर काम करूंगा मैं। देखो मैं बताऊं आपको, मैं क्या बोलने वाला हूँ इसके अंदर, कि यहाँ पे ए क्या है, बाह्य बिंदु है, क्या है, बाह्य बिंदु है, तथा PA और CA तो क्या है, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। तथा एक बात और,
ओ ए बराबर किसके, ओ सी, ये क्या है, त्रिज्या है। देख लो आप, नहीं गलत कर दिया अपन ने, ओ पी इसको लिखेंगे, और अपन यहाँ भी क्या करके ए पी हो गया ना ये, ठीक है। ओ पी और ओ सी क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो अपन इसको सही करेंगे एक बार। ये ओ पी है यहाँ पे, ओ पी और ओ सी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ये दो त्रिज्याएं हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रमेय, सबसे पहले तो हम क्या लगा रहे हैं, 10.2 से बाह्य बिंदु से जो खींची गई जो क्या होती हैं स्पर्श रेखाएं, वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, इसको मैं नंबर 2 डाल रहा हूं क्योंकि मैं नंबर 1 इसको डालूंगा जो मैंने त्रिज्याएं लिखी है, ठीक है ना, एक हो गई त्रिज्याएं। अब देखो हम किस में आएंगे, अब हम आएंगे त्रिभुज। एक का नाम देखना क्या है, ओ ए पी, वह त्रिभुज दूसरे का नाम क्या है, ओ ए पी। तो ऐसे ही हम इसमें बात करेंगे, ओ ए पी कर दिया तो ओ ए सी करेंगे, हम क्या करेंगे, ओ ए सी करेंगे। यहाँ पे ओ ए सी में जो मैंने टिक लगाई है ना, वो त्रिभुजों में जा रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या क्या चीज़ देखी यहाँ पे, मैंने देखा साहब ओ ए बराबर ओ ए के कॉमन, क्या है ये चीज़, कॉमन है, दोनों में आ रही है। फिर मैंने एक चीज़ और देखी इसके अंदर कि साहब इसकी ओ पी थी ना, वो इसके ओ सी के थी आर, ये क्या है, बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। उसके बाद देखो हम इसमें क्या बोलेंगे, इसकी जो पी ए है ना, वो किसके है, सी ए के, सी ए के, ये क्या हो गई, बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय इक्वेशन नंबर किसके, सेकंड। ये केस इसके अंदर चल रहे हैं। अगर ये है तो आप सोचो ना, इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो रही क्या, इन तीनों भुजाएं बराबर हो रही हैं, तो मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ओ ए सी के। और किस नियम से हुआ है ये, बाय एस एस एस, सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता। अब देख सकते हो आराम से ये चीजें अपने फिट बैठ रही है। अब ये ऐसे ऐसे सर्वांग क्षमता से, अगर ये सर्वांगक्षम हो गए हैं तो याद रखो एक चीज चलती है CPCT, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसको इंग्लिश में शॉर्ट बना करके CPCT लिख दिया है। इसका मतलब क्या होता है, सर्वांगसम, नाम क्या है, सर्वांगसम। अब कोई चीज सर्वांगसम हो चुकी है तो उसके संगत भाग समान भी तो करो, तो वो काम करना पड़ता है। ये नियम लगते ही ये चीज अपने आप आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि साहब अगर O का बंटवारा हो रहा है तो उसके देखो आप ऐसे बोल सकते हो, कोण 1 बराबर कोण 2 होंगे। देखो आपको मैं बात बताऊं, सर्वांग समता में 3 चीज निकल के आएंगी, 3 कोण बराबर होंगे, 1 और 2 हो गए, एक के इधर उधर बने वो कोण बराबर होंगे, P वाला C के बराबर होगा, ये कोण आपस में बराबर होंगे। रीजन बता दूं आपको मैं, क्या होता है, मैथ एक बफर सिस्टम की तरह है। जैसे बफर सिस्टम में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं और बफर सिस्टम की तरह मैथ है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी और आप उसी चीज को यूज करो जो आपको खानी है। बफर सिस्टम में ये होता है ना सीन, उसका उद्देश्य क्या होता है लगाने का, यही होता है कि तेरे को जो पसंद है वो खा, फालतू की चीज वेस्ट मत कर, सीधी सी बात है। और अपन पूरी दुकान सजा के बैठ जाते हैं आगे, मालूम पड़ा खबना वबना कुछ नहीं है, खाना बना कुछ नहीं और वेस्ट हो गया सामान ज़्यादा। तो बफर सिस्टम का उद्देश्य है इस चीज़ को कंट्रोल करना। यहाँ पे भी मैथ में क्या है, इसमें 3 कोण निकलेंगे, मेरे सबसे ज़्यादा काम का कौन सा है जिसके बारे में सवाल किया गया है, तो मैंने वो ही लिखा है। फिर यहाँ पे बाय CPCT से मैंने बोल दिया कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 के। और इसको अपन चाहे तो क्या बना सकते हैं, समीकरण नंबर कौन सी, 3। अब देखो ये कि ये जो आपने ऊपर वाले में सेट करा है ना मामला, वैसा की वैसा डायग्राम नीचे वाले में है, तो फिर अपन यहां लिख दे क्या, इसी प्रकार, ऐसे करके लिख दे, इसी प्रकार सी क्या, सॉरी इसी प्रकार बी क्या है, बाह्य बिंदु है, बी क्या है, बाह्य बिंदु, इसे केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाला, मिलाने वाला, मिलाने वाला क्या नाम है उसका, केंद्र से जो मिला रहा है इसको, PO, PO भी केंद्र के कोण को समद्विभाजित करेगा, केंद्र के कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। शॉर्ट में लिख दी मैंने बात। देखो मैं आपको बताऊं क्या कह रहा हूं, जैसा तूने ये किया है ना भाई, इसी प्रकार B बाह्य बिंदु है, इसको केंद्र से मिलाएगा, तो ये केंद्र वाली और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो OB है ना,
वो क्या करेगी, कोणों को समद्विभाजित करेगी केंद्र वालों को। इसका मतलब 3 नंबर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। 3 नंबर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। ये सारी चीज हमने इसमें से निकाल ली। अब लिखेंगे हम, अरे पी क्यू क्या है, पी क्यू केंद्र से गुजरने वाली जीवा है। पी क्यू एक क्या है, पी क्यू एक व्यास है। अतः रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से, ध्यान देना कौन कौन से कोण, 1 2 3 और 4 मिलके कितने डिग्री होंगे, 180। अब आप देखो आपका फोकस किस पे है, आपने ए ओ बी को नंबर बोला है क्या, 90 डिग्री। तो क्या इसको शॉर्ट में कोण 2 प्लस कोण 3 नहीं बोल सकते क्या? देखो आप नीला नीला चमक रहा है जो ए ओ बी, तो अपन यही बोलेंगे कि 2 और 3 की मिक्सिंग ही तो ए ओ बी है साहब, नीला है जो। तो देखो मुझे एक तो है ना, मुझे जो चेंज करना है वो एक को करना है, मुझे चेंज करना है जो किसको करना है, 4 को करना है। तो है ना, देखो मैं बोलूँगा यहाँ पे बोलूँगा समीकरण किससे, समीकरण किस किस से, एक तो हमारे पास थर्ड है, थर्ड व फोर्थ से। क्या चेंज करा है मैंने कि साहब हमारा जो ये है ना भाई 2, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये 3 ये ऐसे कैसे रहेगा, वहाँ जरूरत है हमें उसकी, है ना। और एक को हमने चेंज कर दिया, एक को चेंज कर दिया, एक किसके बराबर था, 2 के। और 4 को हमने चेंज कर दिया, तो 4 हमारा किसके बराबर था, देखो 4 हमारा किसके बराबर है, 3 के। तो इनसे हमारा ये ऐसा सीन बन जाता है 180। फिर क्या बोलेंगे हम, देखो कोण 2 बार नहीं है क्या ये, तो 2 कोण 2, ऐसे ही कोण 3 भी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180। तो यहाँ से देखो ये हो गया कोण 2, ये हो गया कोण 3, और ये है 180। इसको 2 से इसको काटो, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 2 और कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा, 180 से काटेंगे तो 90। और कोण 2 और कोण 3 को क्या बोलते हैं हम, एंगल कौन सा है ये, ए ओ बी। कितने के हो जाएगा, 90 के। ध्यान से समझने लायक सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे आराम से हो जाता है। सब खेल चित्र का है, जितना अच्छा चित्र वित्र बना लोगे, मतलब समझ लोगे चित्र को, सेकंडों में लिखने में टाइम नहीं लगेगा इसको तो। ये नंबर मानना मजबूरी है, उससे आसान हुआ है, समझ रहे मेरी बात। मरने काम हो जाएंगे अगर इसमें नाम लिख लिख के कर लिया तो बनने, और अपने याद रह जाए वही चीज़ पढ़ो। सही है ना, नंबर मानने से आसान हो गया ना, अपने को जोर नहीं पड़ा, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, उसका पूरा पिन कोड सहित एड्रेस चाहिए तो चित्र में जाओ फिर बताओ इसके साथ पिन कोड ये है, गली नंबर ये है, वार्ड नंबर ये है, अगर पूरा बताना है तो अपने तो इससे काम चलाना नहीं। नवा 10वां हो गया था अपना, तो कौन सा करा है अपन ने, 11वां करा है, 10वां और कर लेते हैं चलो। तो स्कूल नहीं जाएगा आज, तुम स्कूल नहीं जाओगे एक भी, है ना, छुट्टी करोगे तीनों, तीनों तू जाएगा स्कूल, हटा दूँ, ये हटा दूँ, हो गया सबका। देखो 9वां के बाद अपना 10वां चलेगा यहाँ पे, है ना। तो 10वें में देखो कोई चित्र तो दिया नहीं है, वैसे आसान सवाल है, मैं पहले करा चुका हूँ, इसको भी याद दिलाना है तुम्हें, तो क्या है ये, इसकी हिंदी में आया है ना ये, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी का सवाल इतना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा
इतना पढ़ के इतना बना लो पहले, है ना। तो ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो अपन एक काम करें ना, इसको इतना पढ़ के इतना बना लेते हैं। पहले तो एक लाते हैं, कौन वृत्त लाते हैं, ये वृत्त लिया है साहब। फिर क्या कह रहा है, ये बाह्य बिंदु से मान लो पहले ये केंद्र बना लिया O। अब एक इसका बाह्य बिंदु ले आते हैं, जैसे कि मान लो अपन एक बाह्य बिंदु ले लिया अपन ने कि साहब ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, देखो बिल्कुल यूँ सीधा सीधा एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया P, ध्यान देना। अब इससे P से इस पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो समझो आप एक स्पर्श रेखा तो अपन ने यहाँ खींच दी, दूसरी स्पर्श रेखा अपन ने यहाँ खींच दी, ये दो स्पर्श रेखाएं इसके पास अपन ने खींच दी हैं। तो अपन इसको इतनी बात को अपन लिख भी सकते हैं कि हमारी जो, ये देखो नाम दे देते हैं इनका, इस पॉइंट को अपन ने बोल दिया है A है, इस पॉइंट को अपन ने बोल दिया है B है, समझ गए आप। ये P A P B क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई। देखो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इनके बीच का कोण कौन है, ये है, यहाँ ठीक है ना। ये नाम क्या है, स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का, यहाँ लिख लेते हैं, स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के कहाँ का, बीच का कोण, बीच का कोण जिसका नाम क्या लिख देंगे अपन, क्या हो गया, कोण APB हो गया, सब P बीच में आना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला, है ना, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब मेरे को एक काम करना है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने, किससे मिलाना है, केंद्र से। मैंने देखो इसको इससे मिला दिया, और इसी स्पर्श बिंदु को हमने इससे मिला दिया। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु हैं वो कौन कौन है, एक तो है A और एक है B, है ना। इसको केंद्र से मिलाने वाले कोण का संपूरक होता है, मतलब इसका कोण कौन है, फिर केंद्र का कोण कौन है, AOB है, ये संपूरक होता है। तो इसमें क्या ही सिद्ध करना है, देखो ऐसे ही हो गया, कैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और ये क्या है, चतुर्भुज है, 360 होता है इसका कोण, योग होता है ना कोणों का 360। तो एक बात बताओ तुम, सीधी सी बात ये है, ये 90 और ये 90 तो 180 गए, अब बचे कितने, दो कोण बचे, कौन कौन, आमने सामने वाले। और बताओ दो कोणों का क्या बोलेंगे अपन, 360 में जो 180 गया तो कितना बचेगा, 180। और संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग। इसका मतलब क्या होता है बता दूं, इसका मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होता है, 180। जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे क्या कहते हैं हम, संपूरक। सवाल तो हो गया, ये क्या करना है इसमें है, अरे क्या करना है इसमें, हो गया ये, लिख देना यहाँ पे दिया है, ठीक है। स्पर्श बिंदु A भी है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण AP भी है, और यहाँ पे बोल दूं कि केंद्र का कोण AOB है, जो केंद्र पर कोण है किससे बना है, वो त्रिज्याओं से बना कोण। वो कौन सा है, कोण AOB है। तो दूसरी बात ये क्या चाह रहा है आपसे, सिद्ध करो। और सिद्ध क्या करना है, मेरी बात शॉर्ट में लिख दूं, मैंने उसकी हिंदी लिख दी है, तो संपूरक लिखने से क्या मतलब है, मैं लिख दूं भाई ये दो कोण है ना, सफेद और पीले, इनका AOB प्लस APB, ये कितने आने चाहिए, 180। अपनी भाषा में शॉर्ट में कोण O और कोण P क्या आने चाहिए, 180। कई बार क्या होता है, बच्चों का मूड नहीं होता इतना बड़ा लिखने का, आपको उनके घर के नाम पता होने चाहिए, ये ठीक है ना, अपने लिए आसान होती है भाषा, अपन अटकते नहीं है उसको पूरा लिखने में, कंप्लीट में रचना वचना करने की कोई जरूरत है नहीं है, मेरे साथ ऐसे टूट पड़ो इसके अंदर, तो और क्या है। थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे, सीधा ही लिख देंगे, इसका प्रूफ लिख रहे हैं भाई हम, तो हम बोलेंगे OA व OB ये क्या है, त्रिज्या, और PA व PB क्या है, स्पर्श रेखा। तो प्रमेय कौन सी लगाएंगे, 10.1, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप, T परपेंडिकुलर R, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ये लंब होती है तो भाई आप फिर ऐसे कह दीजिए, इसमें ओ ए लंब होगी किस पर, पी ए पर, व ओ बी नाम का लंब होगा किस पर, पी बी पर। इसका मतलब कोण ए कितना होगा, 90, व कोण बी कितना होगा, 90। और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 90 होगा तो हमें 90 वाली स्ट्रक्चर इसमें बना देते हैं। हो गया 90। अगर ये दोनों 90 हैं तो सुन लीजिए, अब आप आगे चलोगे। ये क्या है, चार भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं ना। ये चतुर्भुज है, आधा टेढ़ा बन रहा है जो। हम बोलेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का, आंतरिक कोणों की बात है यहाँ पे ना, योग क्या कर सकते हैं अपन, 360। तो बताओ कौन कौन से कोण हो जाएंगे। एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा ए ओ बी, इसको तो ऐसे लिख दिया, चाहे ओ लिख दो चाहे आपकी दिक्कत है तो। फिर कोण बी, और फिर लिख देना ए पी वी। ये कितने हो जाएंगे, 360। कोण ए कितना है, 90। फिर ये लिख दिया ए ओ बी। कोण बी कितना है इधर, ये भी 90 है। और फिर यहाँ कितना लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे ए पी वी, ऐसे कैसे, ये हो गया 360। ए ओ बी, ए पी बी, अरे इसको और लिखो यार, ये ए पी बी यहाँ हो गया 180, ये चल रहा है 360। ए ओ बी, ए पी बी, 360 माइनस के 180, तो ए ओ बी, ए पी बी, ये कितना हो जाएगा, 180। और आप इसके क्या लिखते हो, जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग जब कितना हो, 180 डिग्री हो, तो कोण कैसे होंगे, संपूरक। ठीक है, कंप्लीट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद करो इसको। कितने सवाल थे इसमें वैसे टोटल, 13 सवाल है ना। तो इसके बाद एक बड़ा सा सवाल होगा 12वां, उसमें पार पड़ेगी भी नहीं आज के दिन में, तो उसको अवॉइड करते हैं अपन। 1 से 10 तक हो गए, पूरे 5 बार रह रहा है उसमें ना, 5 मैंने चला के छोड़ा हुआ है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, मैं सोचूं सबसे लास्ट में कराऊँ उसे। है तो सवाल इतना सा, और उसमें क्या है, 10 तरह के आंसर हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, द्वंद्व वाला सवाल है। मतलब मास्टर लोग ही थोड़े से उसमें ये देखते हैं कि बच्चों के कंस्ट्रक्शन हटा दिया, और ऐसा भयंकर सवाल दे रखा है उनको। अपने रचना करना खाए हैं अपने, है क्या चैप्टर कोई रचना का, नहीं है ना यहाँ पे। रचना ढाई 2 साल हो गई और सवाल वो चल रहा है अभी भी चैप्टरों में, इसलिए नहीं करवाया अभी उसको। और 13वां जो 12वां सवाल है वो बड़ा है, अपन 13वां सवाल करेंगे इसके बाद सीधा। और कोई नहीं रह रहा ना फिर इनके अलावा, बताओ। 12वां तो यही है, 5वां और 13वां और कर देते हैं, ये खत्म है। आपको तैयारी किसकी करनी है सुन लो, मैं ट्यूशन के अंदर किसी भी दिन बिना बताए आप लोगों से 10.1 और 10.2 प्रमेय विद कथन, कथन होता है ना, फलानी प्रमेय का ये स्टेटमेंट है, 2 लाइन का ऊपर लिखते हैं जो कथन से, फिर उसमें दिया हुआ है सिद्ध करो, रचना और उत्पत्ति, ये सारी चीज, डायग्राम भी तुम्हारा
अच्छे से रट रटा के आना, कभी भी किसी बच्चे से बनवा सकता हूँ, ये मत सोचना कि साहब कहीं नहीं थी आपने, पहले हम तैयारी करके आते। आज के बाद कभी भी, हो सके कल ही, हो सके परसों, तो आप रेडी करके लेके आओगे। आपको एक पिंच पेज रखना है, पन्ने फाड़ फाड़ के मत देना, पिंच पेज लेके आना। पिंच पेज के अंदर एक पेज में 10.1 आराम से आ जाएगी और दूसरे के अंदर आपकी 10.2 आराम से आ जाएगी। जैसे मैंने लिखाई है एज इट आप खूब देख लो, आपके पास टाइम है, रट्टा मार लो, भगवान ने चाहिए तो 3 नंबर में देखो 10.2 हेल्प कर सकती है आपकी, 2-3 नंबर का सवाल आ जाए सीधा ही। ठीक है, ये हटा दूँ भाई, सबका हो गया तो चले, लिख रहे हैं, हो गया। आ जाओ देखें, ये देखो ये सवाल है, इसमें मैं आप टाइम देखते हैं अभी है ना, इसको कर ले पहले एक बार, फिर टाइम देखते हैं कितना बच रहा है, फिर उस हिसाब से करेंगे। इसका उदाहरण मैंने पहले ही करा दिया तुमको एक। देख लीजिए, इसमें लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज को आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। कौन सी भुजाएं? देख चतुर्भुज में कौन सी भुजाएं होती है आमने सामने की? ए बी इधर है तो सी डी वाली, या फिर ए डी इधर है तो बी सी वाली, इसके अलावा कौन सी होती है? यही भुजाएं चला करती हैं। तो अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं अपन। आप तो यूँ मान के चलो, सबसे पहले जो कह रहा है ना वो बात करो, वृत्त के परिगत। देखो ये क्या दे रखा है इसने, यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, वृत्त के परिगत। तो मतलब समझो आप, ये एक वृत्त बनाओ, परि मतलब क्या होता है बाहर, गत मतलब होता है जाना, क्या बनाना है चतुर्भुज। तो मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, इसकी हिंदी को अच्छे से पढ़ना। वृत्त के परिगत, गत मतलब चलना जाना जो भी है, और कहाँ पे परि मतलब पर्यावरण में नहीं बोलते क्या, बाहरी आवरण, ऐसे ही परिवृत्त है, तो मतलब बाहर व्रत बनाना है। आप कंफ्यूज मत होना इसकी लाइन में, वृत्त के परिगत उल्टा मत कर जाना। वृत्त बाहर कौन बनेगा? चतुर्भुज। लिख रखा है ना उसके आगे चतुर्भुज, नामों को पढ़ लेना। सबसे पहले मैं भी क्या बनाऊं, सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, इसके अंदर एक वृत्त बनाएंगे। वो तो इतना वृत्त। अब क्या बोल रहा है इसके आगे, देखो इसके आगे इसने बोला है इसके बाहर एक चतुर्भुज बनाना है। देखो देखो, जैसा भी बने आड़ा टेढ़ा भाई, ये जैसा बनेगा वैसा ही बनेगा, तुम तुम्हारे बना लेना इसको। बन गया। इसमें बाहर ये चतुर्भुज का नाम दिया हमने, ए है, बी है, ये वाला सी है, ये डी है। तो आप समझो इसने बोला वृत्त के परिगत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, तो आमने सामने की भुजाएं यही तो होंगी, ए बी, इसके सामने की सी डी। या तो इस तरह तल पे आओ आप, ए बी और सी डी, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ये ए बी और ये क्या है सी डी। उसके अलावा फिर कौन सी है देखो जरा, आमने सामने की ए डी और बी सी। तो यही भुजाएं होती है आमने सामने की। यूं कह रहा है कि या तो इस पे आ जाओ आप इन दोनों पे, या फिर इन दोनों पे आ जाओ, दोनों में से कोई एक बात देख लेना। तो कह रहा है इन दोनों के द्वारा केंद्र पर कोण बनवाने हैं। अब भुजा में दो इससे हैं, ए और बी दो बिंदु, इनको केंद्र पे लेके जाऊं जब तो कोण बनेंगे। तो मैं देखो आपके सामने बना भी रहा हूं, जैसे ये कह रहा है सवाल। पहले तो अपन इसका केंद्र बनाते हैं, यहाँ पे मान लो ये क्या है, केंद्र है। अब सुन लो, देखो कैसे बना रहे हैं इसके अंदर। ये देखो ये वाली, ये मैं ए भी भुजा है ना, तो ए से केंद्र पे ले गया और बी से केंद्र पे ले गया। ये कौन बन रहा है, नहीं बन रहा है बताओ? बन रहा है ना, क्या नाम है इसका, ए
ओ बी, यहाँ ओ लगा देना, ओ बी हो गया। और इसी की ए बी की दुश्मन कौन है, सामने वाली कौन है, ए बी के सामने वाली कौन है, सी डी। तो देखो पहले सी से ले आया, ये ले आया, और फिर मैं किससे ले आया, डी से ले आया, ये ले आया। आगे बात समझ में, ये आमने सामने की भुजाओं से हो गया देखो। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको यहां पे बोल देते हैं, कौन सा बिंदु है, ये केंद्र है ओ। तो इसका दिया हुआ है, मैं क्या लिखेंगे पहले तो ये देख लो, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, तो कि ओ केंद्र वाले वृत्त का क्या है, परिगत है। वृत्त पे परिगत कौन है, चतुर्भुज है। ये बात हमने यूं क्यों लिख दी। अब क्या चाह रहा है, ये सिद्ध कीजिए, क्या चाह रहा है, ये सिद्ध करो लिखना है। तो यहाँ पे सिद्ध करो लिखेंगे अपन। सिद्ध कैसे करेंगे, इसने बोला है कि आमने सामने की भुजाएं, ये देखो आमने, आमने कौन है, ए बी है, मैं एक को सिद्ध कर रहा हूं, दूसरी नहीं कर रहा। और सामने कौन सी है इसके, सी डी है। आमने सामने की भुजाएं ए बी सी डी द्वारा किस पर, वृत्त का केंद्र यानी उसका मतलब ओ पर। कौन संपूरक है, संपूरक के बारे में अभी तो बताया था, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, का योग कितना होना चाहिए, 180। अब आमने सामने की भुजाओं द्वारा क्या कोण बन रहे हैं, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो एक कोण तो ये बन गया, देखो सही बात है ना। और दूसरा कोण अपना क्या बन जाता है, इसी में अगर आगे बातें करें तो ये कोण अपना दूसरा बन जाता है, बन गया। अब इनका शुभ नाम क्या है वो लिख दो, क्या है इनका शुभ नाम, ये हो जाएगा ए ओ बी प्लस दूसरा कोण कौन सा है, सी ओ डी। ये अगर आप 180 ले आए, 180 ले आए तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। या फिर सुन लो मेरी बात, कुछ जिद बहस यूं करेंगे कि साहब अपने क्या कांटे हैं क्या, हमको क्यों छोड़ दिया, हम भी तो आमने सामने के ही हैं, एडी और बीसी आमने सामने की तो है, ये भी इनमें क्या बुराई है, इनसे सिद्ध नहीं हो जाता क्या सवाल, इनसे भी हो सकता था। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों भाइयों को परेशान मत करो यार, बेचारे बहुत दूर से आए हैं। अरे तेरी क्या सही बन गए तो। ये नीले वाले को देख लो आप, ये नीले वाले भी तो बेचारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है, ये भी ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें बोल देंगे भाई इसका नाम तो फिर ये है ए ओ डी, केंद्र पे ये बन रहा है। और दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा इससे, बी ओ सी। अगर कोई बच्चा गलती से इनको सिद्ध कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लिखना बता रहा हूँ कि बच्चों से दिक्कत होती है, पेपर में उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये दिख रहा है क्या ढंग से, ये सही दिख रहा है क्या, नीले रंग का वाला ना दिख रहा, देखो दिख रहे। अब सही है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया है। तो अपन देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अपन इसमें इनमें से कोई सा भी सिद्ध करो काम बन जाएगा। अपन ने कि साहब कैसे सिद्ध करें, हम तो इतना ही जानते थे, इनका नाम तो लाओ, ए से देखो ये स्पर्श कर रहे हैं, इन बिंदुओं का नाम लाओ। तो ध्यान देना भाई, इन बिंदुओं का नाम हमने रखा है, ये वाला P, ये वाला Q, ये वाला R, ये वाला S। कहाँ है ये, वृत्त की परिधि पर है। अगर ये वृत्त की परिधि पर हैं तो बताओ, फिर वृत्त की परिधि पर हैं तो केंद्र से जुड़ने को तैयार रहते हैं, और जुड़ते ही क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है, बनती नहीं बनती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा रचना, ये कलर तो सही दिखता होगा, सही है ना ये तो। देखो रचना करेंगे तो कैसे करेंगे, केंद्र को इससे मिलाना है, तो हम बोलेंगे देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं बता दूं, रचना करते हैं ना जिसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे बना लेते हैं, तुम तो कैसे ही बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं है वो अभी तो फिलहाल।
ये P से बना दिया इसको, ये मैंने Q से, ऐसे ही किससे, इसको को R से, किससे मिला दिया, S से। देख लीजिए आप, सारी लाइनें जो लिखी हैं वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप रचना में लिख सकते हो कैसे कि OP फिर OQ OR OS OA OB OC OD को, जहां जहां डॉट लाइन है मैंने सबको मिलवाया। देख लो आप, सारी लाइनों को मिला बैठे अपन। अब एक बात बताओ, तुमने मिला दिया तो कोई आसान थोड़ी ना हुआ इसमें। देखो ये 1 नंबर, चाहे एक काम करना इसको 2, या फिर एक काम करो ऐसा मत बोलो इसको, मैं बताऊं, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, इस वाले का नंबर है 4, और इस वाले का नंबर क्या है 5। तुम एक बताओ, ओ पे एक वृत्त बनता नजर नहीं आ रहा क्या? अंदर टूटा फूटा बिगड़ा जैसा भी दिख रहा हो, बन रहा नहीं बन रहा? एक बिंदु के चारों ओर बने सारे कोणों का योग, बोलो एक चक्कर लगता है नहीं लगता इसमें? तो 360 डिग्री होता है नहीं होता? यानी 1 से 8 तक को जोड़ूंगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और मुझे किससे मतलब है बताए? 1 8 वाइट और ये येलो, सफेद और पीले वाले एंगलों से 1 और 8 चाहिए। देखो मैंने ये जो वर्ड लिखा है ना, इसके सामने इसको ये नहीं बोल सकते क्या? इसको अपन ये नहीं बोल सकते कि AOB को क्या बोलते हैं पता है? AOB को बोलते हैं एंगल 1 और एंगल 8। और ऐसे ही अपना ये जो COD महाराज है इसको क्या बोलते हैं? एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर कौन सा? 5। अगर मैं ये लिया है ना शॉर्ट नेम वाले 1 और 8 ये, तो 1 और 8 का मतलब AOB है और 4 और 5 का मतलब अपना COD, अपना काम सिद्ध हो जाएगा। तो अपन देखो इसको ऐसे मैनिपुलेट कर लिया। अब आइए जरा मुझे इसकी उत्पत्ति लिखनी है, प्रूफ लिखना है, प्रूफ और लिख लेते हैं अपन। चलो प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, तुम्हें इस वृत्त में अंदर एक देखो 4 टुकड़े होते नजर आ रहे नहीं आ रहे? जो ग्राफ में बनाते थे अपन 4, देखो आप, ये देखो इस लाइन और इस लाइन की वजह से, PR व्यास और SQ जो है व्यास, उसकी वजह से नहीं हो रहा क्या टुकड़ा? एक बॉक्स दिख रहा होगा यूं OPBQ, ऐसा ही बॉक्स सेम कहां बन रहा है? OQCR। ऐसा ही बॉक्स कहां बन रहा है? OSDR। ऐसा ही बॉक्स OSAP। मैं कह रहा हूं 4 बॉक्स एक जैसे हैं, वृत्त के चतुर्थांश हो गए एक तरह से। किसी एक को हल कर लो, जो एक देगा ना जुगाड़, वो ही तीनों देंगे। ये 10 बार मूड फोड़ने की जरूरत नहीं है, अपन तो इसी प्रकार करके कर देंगे किसी एक के बारे में। तो हमने किस पे निशाना लगा दिया? हमने मेरे भाइयों इस पे निशाना लगा दिया, इस वाले को सॉल्व करना चाह रहे हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे, देखो जरा यहाँ वृत्त पे बाह्य बिंदु कौन है? देखो बाह्य बिंदु भी है कि नहीं है? तो बाह्य बिंदु ये है। तो देखो अपन इसमें एक काम करें, इसके कोने पे जो बन रहे हैं ना त्रिभुज, इनको ले लेते हैं अपन। 1 नंबर इसको डाल दिया, दूसरा नंबर इसको डाल दिया, त्रिभुज बन रहे हैं ना इन पे। तो हम बोलेंगे त्रिभुज, क्या नाम है इसका? त्रिभुज का नाम है OPB। दूसरा त्रिभुज कौन है? OQB में। ये देखो ऐसे डाल रहे हैं, त्रिभुज OPB व OQB में। कैसे करेंगे अपन? जो एविडेंस आपकी नजरों में है वो लिखो। देखो जरा, इसका OP बराबर है किसके? OQ के। किस वजह से? ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है मैटर? ये वृत्त की त्रिज्या हो गई R, ऐसे कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें एक चीज देखो, OB लाइन दोनों के काम में आ रही है। OB क्या हो गए? कॉमन। क्या हो गए? कॉमन। मैं तो 1 और 2 में रिलेशन ला रहा हूं कि भाई कोणा पे जो एंगल बन रहे हैं केंद्र से जुड़ के बाह्य बिंदु के से, वैसे मैं जानता हूं 1 और 2 बराबर होंगे, क्यों? बाह्य बिंदु से मिल रही है ना वो, इस वजह से। पर एक बार एविडेंस लिखना पड़ता है, चाहे बाद में आप कुछ भी लगा दो उधर। तो यहाँ पे देखो अपन क्या बोलेंगे, ये OB क्या हो गई? कॉमन हो गई। फिर आओ तीसरी पे, हम बोलेंगे भाई साहब इसकी PB
और इसकी QV ये बराबर हैं। हम कैसे बराबर बोल रहे हैं, इसमें लिखेंगे प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो त्रिभुज OPB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज किसके, OQB के। बताओ किस नियम से हो गया। और भी नियम लग सकते थे, मैंने तो जो आसान सा लगा मुझे वो लगा दिया। किसकी वजह से हुआ है ये देखो, ये बुझा, ये बुझा और ये बुझा। कौन सा नियम लग गया, बाय S बुझा 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 सर्वांग क्षमता। अब S बुझा 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 सर्वांग क्षमता है, तो देखो क्या कर सकते हैं अपन। फिर अपना जो देखो 3 कोण निकलेंगे इसमें से, वही बफर सिस्टम वाली कहानी। पर हमें जो काम का है वो लेंगे, हमारा निशाना केंद्र पे है सिर्फ। तो हम क्या बोल देंगे इधर कि बाय CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कोण 1 किसके बराबर कर देना, कोण 2 के। किसके बराबर कर देना, कोण 1 किसके बराबर कर देना, 2 के। ये कोण 2 ये वाला है, नीला लिखा है जो मैंने ना, ये कोण 2 के हो गया। और इसको डाल देंगे हम कौन सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम और चीजों को भी लिखेंगे, जैसे अपन ने ये सॉल्व किया वैसे ही यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार वृत्त के बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त के बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र के कोण का क्या करती है, समद्विभाजन, 2 बराबर भागों में बांटती है। तुमने यह लॉजिक क्या पकड़ा, यही तो पकड़ा, बाह्य से केंद्र मिला ही तो बराबर टुकड़े हो गए। तो हम यही बोल रहे हैं सी भी बाह्य है, बराबर टुकड़े हो गए। और लिखो और रहा हूं देखो यहाँ पे, देखो ये एक बहुत अच्छे तरीके से उत्तर लिखने का तरीका है। आपको नहीं बैठता है, आप मेन चीज इसमें से लिखो। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सी क्या है, बाह्य बिंदु है। कौन कौन है सी के अलावा, टी, और कौन है ए, ये भी सारे क्या है, बाह्य बिंदु हैं। अतः क्या क्या लिख सकते हैं, देखो ये सी वाली लाइन से कौन सा पंगा हो रहा है, 3 और 4 बराबर होंगे। और बताओ ऐसे ही डी वाली लाइन से 5 और 6 बराबर होंगे। और ऐसे ही बताओ ए वाली लाइन से 7 और 8 बराबर होंगे। इनको पूरी को मिला के अपन क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। इसके बाद लिखेंगे अपन, चूंकि एक बिंदु के चारों तरफ, एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग, एक फिर में चलती थी 9th में, कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात से क्या लिखेंगे हम, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, कितना हो जाएगा 360। तुम्हारे लिए जरूरी कौन कौन से हैं वो बताओ। तुम्हारे लिए जरूरी है 1, 8, 5 और 4। तो पहले ही इनको नीचे उतार दो, बाकी को सबको बदलेंगे। 1, 8, उसके बाद 5 और उसके बाद ये 4। बाकी में
समीकरण 1 व 2 से बदलाव कर लेना, यही लिखे जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं लिखा जाएगा, मुझे सिर्फ यहीं पे करना है ना इसलिए। तो बताओ 2 को क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 क्यों कह रही है कि भाई तेरे 2 को अपन बोल सकते हैं कितना, 2 को बोल सकते हैं 1। उसके बाद समीकरण 2 क्या कह रही है, 3 को बोल सकते हो तुम 4। उसके बाद समीकरण 2 ही कह रही है 6 को बोल सकते हो तुम क्या बोल सकते हो 5। उसके बाद समीकरण 2 ही कह रही है 7 को बोल सकते हो कोण 8। बताओ सारे कोण 2-2 बार है कि नहीं, 2 कोण ए, 2 कोण 4, 2 कोण 5, 2 कोण 8। 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 4 5 8। अपन इसको काट लें क्या, 2 से इसको काट दें, कितना आ जाएगा 180। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूं, उसको देखना। कोण 1 के पास कोण 8 को रखेंगे, प्लस कोण 4 के पास किसको रखेंगे, कोण 5 को रखेंगे। यहां से आप बोल सकते हो कोण 1 और 8 क्या हो जाएंगे, नाम क्या है इसका, AOB। और कोण 5 और 8 को क्या नाम दिया है अपन ने, देखो जरा, 4 और 5 को सॉरी क्या नाम दिया है, COD। लिखिए ना, आते संपूरक होंगे। कोण कैसे होंगे, संपूरक होंगे। कल परसों कभी भी आपका प्रमेय का टेस्ट हो सकता है, उसके लिए आप रेडी रहना। मैं भी तो देखूं कितना पढ़ रहे हो तुम, कि बेवजह यूं ही शहीद हो रहे हैं अपन, यूं ही मेहनत जा रही है वेस्टेज।